पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने बात किया था कि न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसमें देखा था ह्यूमन बींग्स जो होता है इसमें भी न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है, इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज जो मैं देखने वाला हूँ कि रेस्पिरेशन मतलब होता क्या है और इसमें इसका मैकेनिज़्म क्या क्या रहता है, ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो हम डील करने वाले हैं। देखें तो हम पहला बात करते हैं रेस्पिरेशन, ये होता क्या है। कि रेस्पिरेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज़्म होता है जिसकी वजह से जो होता है हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। रेस्पिरेशन वैसे देखा जाए तो तीन तरह का रेस्पिरेशन होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन और तीसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो है जैसे हमने एयर लिया, एयर को इनहेल एंड एक्सेल करते हैं, इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जैसे कि हमारी देखेंगे तो ब्लड कैपिलरी होता है, ये अभी हम जब कार्डियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि ये हमारे कैपिलरी हो गया और ये टिश्यू हो गया। टिश्यू के और कैपिलरी के बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका जो एक्सचेंज होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। लेकिन जब सेलुलर लेवल पे जब होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर तो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल देते हैं। तो अब देखते हैं कि ये रेस्पिरेशन होता क्या है। और इसका बेसिक मोटो जो होता है रेस्पिरेशन का, वो अल्टीमेटली ये होता है कि हमें क्या मिले, एनर्जी मिले। अब ऑक्सीडेशन जैसे होता है रेस्पिरेशन में, क्या करेंगे हम इनहेल ऑक्सीजन का इनहेल किया, इनहेल करने के बाद ये टिश्यू में पहुंचा, टिश्यू में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या क्या होता है कि जो हमने फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट जो लिया है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इस ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि एटीपी का प्रोडक्शन होता है, 38 या फिर 36 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ये कहाँ, अगर ये ऑक्सीजन का यूज़ करेगा तो ये कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन इस कम एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, 38 36 नहीं होता है, लेस अमाउंट ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन होता है जब हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में प्रोड्यूस करता है। बाय प्रोडक्ट तो और भी बनता है, बाय प्रोडक्ट भी देख लेंगे कि बाय प्रोडक्ट उसमें बनता भी क्या है। तो अभी जो है रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है दैट प्रोवाइड, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी किसके लिए, हम हमारे बॉडी की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ऐसे अभी पहले मैंने क्या बताया था कि रेस्पिरेशन जो होता है इससे क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं। एनर्जी क्या है, एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी, एनर्जी का एक यूनिट होता है जिसको तोड़ने के बाद ट्राइफॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करके फिर जो होता है इसको तोड़ता है एटीपी। सिंपली आप ये देखिए कि एटीपी को हम तोड़ के एनर्जी का मतलब लेते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है ये एटीपी। अब ये क्या होता है कि जैसे कि हम फूड मटेरियल्स हम क्या करते हैं, लेते हैं, इनटेक करते हैं, इनटेक during the process of nutrition, जो हमने न्यूट्रिशन के दौरान लिया था, फूड लिया था, उसको क्या करते हैं,
यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड, यूज़ टू प्रोवाइड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस डिफरेंट एक्टिविटी। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ एक्टिविटी। यही तो है। इसको परफॉर्म करने के लिए जो हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल कौन करता है? ये एटीपी। और एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ से होता है? जो हमने फूड मटेरियल्स लिया, जो न्यूट्रिशन हमने लिया। अब ये जो होता है फूड मटेरियल्स लेने का जो मोड होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका होता है, मोड होता है। ठीक है, वो तो हमने पिछले क्लास में देखा था। हम देखेंगे जिसका जो रेस्पिरेशन होता है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म का ये भी डाइवर्स होता है कि कोई एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू करेगा। सेम ऑर्गेनिज्म में भी एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। जैसे हमारे बॉडी में के अगर देख ले तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन का यूज़ करके एटीपी का प्रोडक्शन करता है तो हाई अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन होता है। कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन एनाएरोबिक कंडीशन में देखेंगे कि हमारा जो मसल्स होता है इसमें हेवी एक्सरसाइज जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डिफिशेंसी के कारण वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऐसे ही देखेंगे जैसे ईस्ट के अंदर या फिर कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया, इसमें भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस वहाँ भी पाया जाता है। अब रेस्पिरेशन के लिए पहला स्टेप से होता है वो हमारा क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है इसको तोड़ना का काम होता है। हमने फूड वगैरह लिया, ग्लूकोज उसमें जैसे हमने डाइजेशन में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है मोनोसैकेराइड में। पहले जो ट्राइसैकेराइड होता है या ओलिगोसैकेराइड होता है उसको तोड़ कर सिंप्लीफाई कर देता है। किसमें? मोनोसैकेराइड वगैरह में। तो मोनोसैकेराइड वगैरह जैसे कि ग्लूकोज एक आता है, ग्लूकोज क्या होता है? इस फॉर्म में तोड़ा जाता है। अब इसको फर्दर तोड़ने का काम होता है तो ये रेस्पिरेशन के अंडर में आता है। अभी जो होता है ये पहला जो ग्लूकोज का तोड़ेगा, ऐसे तो साइटोप्लाज्म में होता है ये। तो अब देखेंगे कि पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को इनटू पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट। ये जो ग्लूकोज होता है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये पायरुवेट की देखेंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में तोड़ा, यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 6 कार्बन का मॉलिक्यूल कितना बनेगा? एक ग्लूकोज 6 कार्बन का तोड़ेगा तो कितना बनेगा? 2 मॉलिक्यूल बनेगा। किसका? 3 कार्बन मॉलिक्यूल का। ऐसे ये जो रिएक्शन होगा ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब फर्दर फिर पायरुवेट को तोड़ा जाता है। फिर देखेंगे जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, ये क्या था? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। किसमें तोड़ा? पायरुवेट। किसमें? पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये एक ग्लूकोज कितना बनेगा? 2 बनेगा। फिर फर्दर इसको पायरुवेट को तोड़ा जाता है। अब ये देखा जाएगा कि पायरुवेट को तोड़ने के लिए 2 मेथड होगा, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन।
अब हम इन दोनों को देखेंगे एक एक करके कि एरोबिक रेस्पिरेशन ये होता क्या है, कहाँ होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये तीन चीज़ हमें देखना है। सेम सिचुएशन इसमें भी देखेंगे, एरोबिक में भी एनाएरोबिक भी, कि ये होगा क्या, कहाँ पर पाया जाएगा ये रिएक्शन, ये प्रोसेस हो मतलब पाया मतलब परफॉर्म कहाँ पर होगा, इसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो हम देखते हैं अभी कि पहला एरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यही लग देता हूँ मैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करेगा, फूड जो होता है हमने जो लिया था, फूड है जो पायरुवेट, जो हमारा पायरुवेट था, अब ये क्या करेगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में उसको क्या करता है, कंप्लीटली फूड क्या करता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका रिएक्शन अगर हम देख लें तो ऑक्सीजन में इनटू एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा, दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा हमें वाटर मिलेगा, और तीसरा एनर्जी मिलेगा। क्या मिलने वाला है, एनर्जी। अगर हम ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन में हम अगर एक सीक्वेंशियल देखें रिएक्शन को, तो हम क्या मिलेगा, ग्लूकोज पहले क्या देखो, ग्लूकोज ये साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में ये तोड़ के क्या करेगा, पायरुवेट बनाएगा। किसमें, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दो पायरुवेट बनाएगा, पायरुवेट। ये पायरुवेट अब बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में अब ये तोड़ेगा, एक पायरुवेट से कितना बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगा। ठीक, तो आप इसके रिएक्शन को देख लें तो ग्लूकोज का जब फार्मूला होता है C6H12O6, ये साइटोप्लाज्म में दो मॉलिक्यूल पायरुवेट, CH3COC, ये पायरुवेट का फार्मूला हो गया, दो मॉलिक्यूल बनाएगा। ये वापस से आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में बनाएगा तो क्या बनाएगा, CO2, वाटर, एनर्जी क्या है, ATP। कितना ATP बनाएगा ये, चलो यहाँ पे कर देता हूँ 36 या फिर 38 ATP एनर्जी को बनाएगा। तो बैलेंस कर दिया है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में ये होगा ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन का यूज़ करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये एनर्जी बनने के बाद ही इसका क्या करेगा, यूटिलाइज करने लगेगा।
एक दूसरा पॉइंट, जैसे हमने अभी बात किया एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म। कब होगा ये, एब्सेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये रिएक्शन होगा। पहला स्टेप तो सेम रहेगा, जनरल स्टेप से कॉमन स्टेप होता है कि जो है ग्लूकोज होगा। इसमें क्या होता है कि फूड जो होता है इस पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, या फिर इसी को आसान समझो, नॉट कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है इन एब्सेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीटली इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जब कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये है कि एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा। पहला स्टेप तो खैर कॉमन होता है सबके लिए, चाहे वो एरोबिक हो एनारोबिक हो। तो इसमें देखेंगे जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, ये एप्लीकेबल भी होता है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा किसमें, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में क्या बनाएगा, दो पायरुवेट, दो पायरुवेट बनाए। दोबारा से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये फर्मेंटेशन करेगा। ईस्ट वगैरह में देखेंगे, अगर ये ईस्ट के केस में देखेंगे फर्मेंटेशन करेगा और क्या करेगा, इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल का फार्मूला मिथेनॉल, ये था C2H5OH। साथ में ही कार्बन डाइऑक्साइड और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितना होता है, कम बनाता है। ये रिएक्शन किस केस में देखा हमने, ईस्ट के केस में, YEAST, ईस्ट के केस में ग्लूकोज जो होगा, ये ईस्ट, जैसे मैंने पहले बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली हम देखेंगे दो जगह पर, एक तो ईस्ट में, हमारे NCERT ने ईस्ट का ही जिक्र किया है, यूज़ उसमें ईस्ट का बात करके उसी का रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन ये कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, सब में नहीं। ईस्ट की कंडीशन में दूसरी बात जो मैंने बताया था कि हमारे मसल्स के केस में, जैसे हमारे मसल्स की बात करें हम, मसल्स के केस में भी ये भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया तो यूज़ होगा ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर होता तो फिर ऑक्सीडेशन कंप्लीटली हो जाता, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो ये देखो ग्लूकोज से आ गया ये साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में क्या बनाएगा अभी, ये दो पायरुवेट, क्या बनाएगा, दो पायरुवेट, क्या बनाएगा, पायरुवेट। वापस से कहाँ पर होगा ये रिएक्शन, वापस साइटोप्लाज्म में ही होगा, साइटोप्लाज्म में। कब होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लैक की वजह से
साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा। इसमें क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड। क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ हद तक एनर्जी। कितना? कम। ग्लूकोज C6H12O6, ये तो हमने पहले बता ही दिया था। CH3COCOOH 2 मॉलिक्यूल। लैक्टिक एसिड C3H628O3 C3H6O3 बनाएगा। कितना? 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और साथ में क्या बनाएगा? 2 ATP बनाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना बनाता था? 36 या फिर 38 ATP बनाता था। वही एक ही ग्लूकोज का यूज़ करके कितना बना रहा है? 2 ATP का फॉर्मेशन कर रहा। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर देखें, क्या देखें? नोट में देखें, नोट में कर देता हूँ। क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे एरोबिक 38 36 एरोबिक रेस्पिरेशन में होता था 2 ATP। किस में होता था? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। इसमें भी क्या बनाएगा? 2 ATP। हमने क्या देखा इसमें? नोट में हम क्या देंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक, चलो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, और इसमें क्या होता है? ATP का प्रोडक्शन, ATP क्या होता है? ज़्यादा होता है। कितना? 36 और 38 ATP। ठीक है। दूसरी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP। अभी जो हमने रेस्पिरेशन में देखा उसको अगर हम समराइज़ करें तो हमें ये चीज़ देखने मिलेगा कि जितना लंबा हमने पढ़ा था, जितना डरावनी लग रही थी, इतनी डरावनी है नहीं, है ना। देखो क्या है कि ग्लूकोज है। क्या था? ग्लूकोज। क्या था? ग्लूकोज। ये क्या है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। किसमें टूटा था? पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट में। रिएक्शन कहाँ पर हो रहा था? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में। ये तो जनरल था, कॉमन था। एरोबिक हो या एनाएरोबिक हो, साइटोप्लाज्म में ही होना है। अब देखो क्या है कि हमने 3 बात बताई है। पहला बात, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बात किया था? एरोबिक रेस्पिरेशन, AEROBS, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है? PRESENCE, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये कहाँ पर होगा? पायरुवेट के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन है तो कहाँ पर होगा? कहाँ आने वाला है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया। कोई दिक्कत है ना। दूसरा जो हम देखा था, किसके केस में? ईस्ट के केस में। किसमें केस में? इसके क्या बना रहा था? इथेनॉल। ये भी कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म। चलो कलर चेंज कर देते हैं।
ये रिएक्शन कहाँ हो रहा था? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें? लैक ऑफ या फिर एब्सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तीसरा बात क्या था हमने? मसल्स के केस में। किसमें? मसल्स के केस में। ये भी रिएक्शन कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटो, चलो ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म में। ये भी क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, पायरुवेट था, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट क्या बनाएगा? देखो पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल, एक पायरुवेट से क्या बनाएगा? हम एक सिंगल पायरुवेट की बात कर लेंगे। चलो दोनों की बात कर लेते हैं। तो ये क्या कर रहा था? पहले कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। क्या बना रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रोडक्ट क्या था? वाटर। तीसरा प्रोडक्ट क्या था? एनर्जी। एनर्जी बोले तो एटीपी। कितना? 6। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। कितना कार्बन है? एक पायरुवेट में 3 कार्बन, 2 पायरुवेट में 6 कार्बन। 6 कार्बन हो गया। ऐसे ही देखो, मिला के देखोगे तो पायरुवेट का इसका फार्मूला C6H12O6। पायरुवेट का फार्मूला क्या था? 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल CH3COCOOH 1 2 3। एक पायरुवेट में 3 कार्बन है, 2 में कितना हो गया? 6 कार्बन। और ये कितना बनाएगा? 38 या फिर 36, 38 या फिर 36। सेम कंडीशन, ये क्या बना रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट के केस में क्या बना रहा था? इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल बोले तो C2H5O, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसके बाद ADP, 2 ADP। यहाँ पे 4 हो गया। कितना कार्बन है? 2 2 नहीं 4, 4 और 2 6 कार्बन हो गया। मसल्स के केस में देख लो, इसमें क्या बना रहा था? लैक्टिक एसिड। क्या बना रहा था? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ADP। क्या बना रहा था? ADP कितना कम बना रहा था। सीधी सीधे बात, उतना ज़्यादा मत जाओ, कम बना रहा था। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या था? C3H6O3, C3H6O3 2 बना रहा है, तो ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 3 2 6, यही तो हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, ADP का प्रोडक्शन करेगा, सीधा ADP का प्रोडक्शन। यानी कि ये ATP कितना कम। बस अभी तक जो हमने देखा था रेस्पिरेशन का, इतना तामझाम किया था, वो किस में? एक फ्लो चार्ट में आ गई है। ये क्या है? फ्लो चार्ट। NCERT में भी दिया हुआ है, लेकिन ये फार्मूला बेस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है कि हाँ ये होता है ऐसा। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। उसके बाद ADP 2 ADP। यहाँ पे 4 हो गया। कितना कार्बन है? 2 2 नहीं 4, 4 और 2 6 कार्बन हो गया।
मसल्स के केस में देख लो, इसमें क्या बना रहा था, लैक्टिक एसिड। क्या बना रहा था, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एडीपी। क्या बना रहा था, एडीपी। कितना, कम बना रहा था। सीधी सीधी बात, उतना ज़्यादा मत जाओ, कम बना रहा था। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या था, C3H6O3। C3H6O3 2 बना रहा है, तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 दूनी 6, यही तो हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, एडीपी का प्रोडक्शन करेगा, सीधा एडीपी का प्रोडक्शन, यानी कि ये ATP कितना कम। बस अभी तक जो हमने देखा था रेस्पिरेशन का, इतना तामझाम किया था, वो किस में, एक फ्लो चार्ट में आ गई है। ये क्या है, फ्लो चार्ट। NCERT में भी दिया हुआ है, लेकिन ये फार्मूला बेस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नाम लिखा हुआ है कि हाँ ये होता है।